घनश्याम की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। हर तरफ बाल गोपाल के जन्मदिन की उमंग देखी जा सकती है और बताया जा रहा है कि 6 और 7 की मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसी मध्य रात्रि में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण की नगरी मथुरा समेत देश भर के तमाम मंदिरों में सजावट का काम जारी है। बाजारों में खासी रौनक देखी जा सकती है। लड्डू गोपाल की पीतल से बनी हुई तमाम मूर्तियां खरीदने के लिए भी लोग बाजारों में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लड्डू गोपाल के लिए रंग बिरंगी पोशाकें भी लगातार खरीदी जा रही हैं। तो आने वाले हैं बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। आने वाले हैं नंद के लाल, नटखट गोपाल। आने वाला है वो पल जिसके इंतजार में कान्हा के भक्त भक्ति के खुमार में डूब चुके हैं। सज गए हैं श्री कृष्ण के दरबार। जन्माष्टमी से पहले ही मनोहारी कृष्ण के रंग रंग गई है मथुरा नगरी। श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव से पहले उनकी नगरी मथुरा में मानो रंगोत्सव शुरू हो गया है। पूरी मथुरा रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठी है। यूं तो पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम होती है, लेकिन मथुरा की बात कुछ और ही है। मथुरा में चारों तरफ हर चौराहे तराहे मंदिर आदि में ये पुरानी जो कुंड है उन सबों में इतनी अच्छी व्यवस्था लाइटिंग की गई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पे देखो, ऐसा लग रहा है मानो आज दूधिया रोशनी से वो नहा रहा हो। शायद भगवान आज ही प्रकट हो रही है और ऐसी मतलब उसकी अद्भुत चमक दिखाई दे रही है। इस बार एक हफ्ते की छुट्टी लेके आई हूँ, सोच रही हूँ हठिया के दर्शन करने के बाद ही जाऊंगी। मथुरा में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इतनी अच्छी सजावट है जैसे रात में भी दिन हो गया हो। कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी का त्योहार का उत्साह कुछ अलग ही होता है। देश विदेश से श्रद्धालु अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाने मथुरा पहुंचते हैं। कान्हा की नगरी भी कृष्ण भक्तों का सत्कार बड़े ही प्रेम भाव से करती है। हर बार की तरह मथुरा इस बार भी जन्माष्टमी के लिए पूरी तरह तैयार है। नगर निगम मथुरा वृंदावन में शहर में जगह जगह साज सजावट का देखभाल कर रहे हैं हम लोग। जैसा आप देख रहे हैं, पोतरा कुंड में म्यूजिक एंड फाउंटेन शो चल रहा है। हमने मथुरा में और वृंदावन में सभी जगहों पे साज सजावट किया। बीएसए कॉलेज रोड, परिक्रमा मार्ग इत्यादि। मथुरा के बाजारों में गजब की रौनक देखने को मिल रही है। बाल गोपाल के साज श्रृंगार की चीजों से दुकानें सजी हुई हैं। दुकानों में लगाई गई भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ी झांकियां ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही हैं। पालने में झूला झूलते बाल गोपाल की ये छवि भक्तों को मंत्र मुग्ध करने के लिए काफी है। बाल गोपाल के श्रृंगार के लिए खास तरह के वस्त्र तैयार किए गए हैं, जिन पर खूबसूरत तरीके से जरी गोटे का काम किया गया है। राजस्थान के पाली में भी उत्सव और उत्साह का ऐसा ही माहौल है। बाजार पूरी तरह सजे हुए हैं। कान्हा के साज श्रृंगार के लिए सुंदर मुकुट, आभूषण समेत जरीदार रंग बिरंगे पोशाकों से बाजार भरे पड़े हैं और इनकी खूब मांग भी है। पाली की दुकानों में तो बाल गोपाल का रूप धारण करने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बेहद खूबसूरत कपड़े देखने को मिल रहे हैं। बेहतर मुनाफे की उम्मीद ने यहाँ के दुकानदारों को उत्साह से मानो भर दिया है। तो बस अच्छे से देखते हैं, सुंदर वाले वस्त्र देखते हैं सुंदर सुंदर तरीके से, ताकि क्या है वस्त्र में क्या क्या सुंदरता है। भगवान को अच्छे से सजाते हैं, उनके मुकुट लेते हैं, ड्रेस लेते हैं, मालाएं वगैरह सब लेते हैं। वो हमारे जैसा हमारी इच्छा के ऊपर है कि भाई भगवान के लिए क्या क्या सुंदर लगेंगे भगवान के ऊपर, वो उसके हिसाब से हम लेते हैं। मैं पिछले 4 साल से इस बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। जो भगवान के सब तरह के वस्त्र है, श्रृंगार है, पोशाकें हैं और कई तरह के डेकोरेटिव आइटम है जो ठाकुर जी के लिए प्रचलित है अभी मार्केट के अंदर। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ के बाजार इस बार पीतल की बनी बाल गोपाल की मूर्तियों से पटे पड़े हैं। लड्डू गोपाल से लेकर पालने में झूला झूलते कान्हा की मूर्तियों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बाजारों में छोटी से लेकर बड़ी तक बाल गोपाल के हर साइज की मूर्तियाँ हैं। पीतल की इन मूर्तियों को बेहतरीन रंग बिरंगी पोशाकों और आभूषणों से सजाया गया है। बाजार में ग्राहकों की भीड़ को देखकर दुकानदारों के चेहरे तो मानो खिल उठे हैं।
दुकानदारों का कहना है कि लोग सबसे ज्यादा पालने में झूलते बाल गोपाल की मूर्तियों को पसंद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का मन मोह लेती है और यही रूप कान्हा के चाहने वालों को सबसे ज्यादा रास आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जन्माष्टमी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रुक करते हैं हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ का, जो हमारे साथ दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से बनी है। अनामिका, जन्माष्टमी भी आने वाली है और G20 समिट के लिए यज्ञ भी किया जा रहा है इस्कॉन मंदिर में, उसके बारे में हमें और जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं इस्कॉन द्वारिका पे। यहाँ G20 समिट के सफल समापन के लिए एक महायज्ञ रखा गया था। 20 देशों की आहुतियां यहाँ पे दी गई थी और प्रार्थना की गई कि जो भारत में G20 समिट होने जा रहा है वो सफलतापूर्वक हो सके, क्योंकि 20 बड़े देशों की महाशक्तियां जब राजधानी दिल्ली में आएंगी तो भारत को कुछ न कुछ मिलेगा। भारत को उम्मीद है कि स्वास्थ्य पे बात होगी, शिक्षा पे बात होगी, कारोबार पे बात होगी और इसी के लिए यहाँ पे महायज्ञ रखा गया था। हमें आपको याद होगा कि चंद्रयान से पहले भी महायज्ञ रखे गए थे चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए, क्योंकि तो ये भारत की प्रथा है कि जब कुछ अच्छा होता है तो यज्ञ रखा जाता है। और मैं आपको अगर एक तस्वीर दिखाऊं तो आज ऐसा लग रहा है जन्माष्टमी है, जबकि ये सब जो लोग हैं ये G20 के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और जिन पुजारियों ने, जिन संतों ने इस महायज्ञ को किया, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आज G20 के लिए आपने यहाँ पे महायज्ञ किया, क्या था उद्देश्य? एक्चुअली इंडिया बहुत ही बड़ा कदम उठा रहा है, तो उससे पहले हमारी कोशिश ये रही है कि भगवान को प्रसन्न करें। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सभी कार्य सफल हो जाते हैं। हमने इसीलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए G20 की सफलता के लिए एक यज्ञ करा, जिससे कि G20 और हमारा देश आगे बढ़े और देश की वृद्धि हो। इससे आज हमने उसकी सफलता के लिए महायज्ञ करा। बिल्कुल, हमारा देश आगे बढ़े और तरक्की करे, इसकी सफलता के लिए यहाँ पे प्रार्थना की। और आप देखिए कि लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कि जो है G20 का जो आयोजन है वो सफल हो। कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे जो यहाँ पे हैं। आज G20 समिट के लिए आप यहाँ पे यज्ञ किया गया G20 समिट के लिए, आप कितने उत्साहित है G20 समिट के लिए? बहुत एक्साइटेड है। और भी महिलाएं यहाँ पे हैं, अगर आप आगे आ जाएं। आप नाच रहे हैं, भजन कर रहे हैं G20 समिट के लिए, कितना उत्साह है लोगों में? हरे कृष्णा, बहुत उत्साह है। हम चाहते हैं G20 हमेशा के लिए सक्सेसफुल रहे। देख सकते हैं आप यहाँ पे। जी चलिए, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है अनामिका जी। ये तमाम लोगों से जो बात कर रहे हैं वो जिस तरह से खुशी के साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इनकी उत्सुकता, इनकी एक्साइटमेंट साफ स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। अब देखिए, G20 को लेकर हवन पूजन किया गया है पंडितों से, जैसे आपने बात की, उन्होंने भी कहा कि उद्देश्य एक है कि भारत को आगे बढ़ाना है, यही हमारा एकमात्र मकसद है। अब जन्माष्टमी की तैयारियां भी जाहिर सी बात है कि मंदिर में की जा रही हैं, तो लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर? तैयारी अभी चल रही है क्योंकि आने वाले 2 दिनों में जन्माष्टमी है। तो जो इस्कॉन द्वारिका है वहाँ पे 100 किलो का भगवान कृष्ण के लिए केक बनाया जाएगा, रंगोलियां बनाई जा रही है। जो मंदिर प्रांगण है उसे पूरा सजाया गया है फूलों से और तैयारी है जन्माष्टमी की। यहाँ पे जन्माष्टमी की एक खास तैयारी है कि जब श्री कृष्ण जन्म होगा तो उन्हें नाव से लाया जाएगा। तो ऐसी तैयारियां हर मंदिर में की जा रही है और फिलहाल इस्कॉन में खास तैयारियां चल रही हैं। अनामिका, इस्कॉन की जन्माष्टमी तो वैसे ही बेहद खास मानी जाती है, दूर दूर से लोग आते हैं इस जन्माष्टमी को देखने के लिए। तो जब इस बार जन्माष्टमी आएगी तो इस्कॉन मंदिर में खासकर क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए, इस्कॉन अभी द्वारिका में हम मौजूद हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि नाव में जो है श्री कृष्ण को लाया जाएगा, तो हम पुजारियों से ही जानेंगे कि जन्माष्टमी की आपके यहाँ खास क्या तैयारी है जन्माष्टमी की? हाँ बिल्कुल, जन्माष्टमी में आने वाले हैं पूरे भक्त बहुत ही उल्लास के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। 5 लाख से ज्यादा भक्त यहाँ पे आने की संभावना है, तो उनके लिए सारा व्यवस्था करना, और हमारे पास 5000 से ज्यादा भक्तगण हैं, वॉलंटियर्स हैं जो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। और रात के दिन समय बहुत ही विशेष होने वाला है। 12 बजे 1 लाख से ज्यादा भोग भगवान को अर्पित किया जाएगा। 100 किलो के से ज्यादा केक काटा जाएगा भगवान के लिए और भक्तों पे वो बांटा जाएगा।
तो बहुत ही धूमधाम से सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। और उसके अलावा जो यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से आरती अभिषेक की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी की पूरी प्रबंध हो रही है। तो भक्त लोग सारे तैयारी में जुटे हुए हैं और हम सबको इन्वाइट करते हैं जन्माष्टमी में आइए, उल्लास के साथ जन्माष्टमी उत्सव मनाइए। बिल्कुल खास तैयारियां चल रही है, एक हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू हो गई है। पूरे मंदिर प्रांगण को जो है वो सजा दिया गया है और इस समय हम दर्शन नहीं करा पा रहे क्योंकि जो द्वार है वो कपाट बंद हो चुके हैं। लेकिन आप एक बार तस्वीरों में देखिए कि लोग कैसे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और G20 से लेकर जन्माष्टमी तक की धूम इस समय इस्कॉन टेम्पल में देखने को मिल रही है। अनामिका, ये जो गूंज है ना, ये जो कान में सुनाई दे रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा, ये अपने आप में ही हमें भी स्टूडियो में बैठे बैठे मंत्रमुग्ध कर रही है। तो आई एम श्योर कि आप जो वहां पर एक्सपीरियंस ले रही हैं, जो अनुभूति आपको हो रही है, वाकई कमाल की होगी। अब मुझे ये बताइए कि प्रसादम के बारे में जरा बात कीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं जो भगवान को भोग स्वरूप अर्पित किए जाएंगे। एक तो केक की बात की उन्होंने, और क्या कुछ खास इंतजाम हो सकते हैं अगर आपके लिए संभव है इस वक्त उनसे बात करना तो? जी बिल्कुल, अभी हमने जैसे बात की, हम उनसे दोबारा बात करके जानेंगे कि क्या होगा भोज में खास, और अगर जन्माष्टमी में क्या होगा भोज में खास, प्रसाद में क्या खास होगा, क्या कुछ विशेष प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो भगवान के भक्त हैं वो सब मिलकर भगवान के लिए शुद्ध सात्विक पकवान बना रहे हैं। अलग अलग प्रकार के मिठाइयाँ हैं, सूखी मिठाइयाँ, सूखे व्यंजन हैं जो अभी से बनना शुरू हो चुके हैं क्योंकि उस दिन इतना बनाना संभव नहीं है। और जो गीले सब्जियाँ हैं, राइस है, भगवान को जो पसंद है, माखन, मिश्री, ये अनेक प्रकार के भोग भगवान को अर्पित होंगे उस दिन निश्चित रूप से। तो जो पकवान है वो अभी से बनने शुरू हो गए हैं। जो सात्विक भोजन है वो भगवान के लिए बनाया जाएगा। और शोर यहाँ पे बहुत है, मैं बिल्कुल आपको सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक भक्तिमय माहौल है। हरे कृष्णा हरे राम का भजन चल रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बोला, तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है क्योंकि मात्र 2 दिन बचे हैं जन्माष्टमी में। हर किसी को इंतजार है लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए, कब भगवान का जन्म हो, कब भोग लगे। हर कोई अपनी विशेष तैयारियां कर रहा है। जी अनामिका, G20 का ये जो यज्ञ है, ये मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी। जी G20 के इस यज्ञ के बारे में हमें बताइए कि कब तक चलेगा, और अपनी तस्वीर भी दिखा दीजिए अनामिका, जो तस्वीर इस वक्त आप दिखाना चाहती हैं। जी बिल्कुल, अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे हरे कृष्णा हरे रामा के मंत्रों पे नाच रही हैं। G20 के अगर आपने यज्ञ की बात की तो ये यज्ञ सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था और अभी 12:30 बजे तक ये यज्ञ चला है। 20 देशों की तरफ से आहुति दी गई है। मंत्रोच्चारण के साथ इस यज्ञ का शुभारंभ किया गया और 12:30 बजे इस यज्ञ की समाप्ति हुई है। उसके बाद परिक्रमा की गई, विशेष परिक्रमा इस समय यहाँ पे लोगों ने की है। 21 परिक्रमा यहाँ पे की गई है ताकि जो ये यज्ञ है, वो ये जो G20 सम्मेलन है वो सफलता से हो सके। हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि जब विदेश से लोग यहाँ पे आए, सभी देशों के 20 देशों के प्रमुख भारत आए, तो भारत को कुछ ना कुछ उससे फायदा हो। भारत को G20 समिट के लिए जो है प्रार्थना की समय शायद बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है और तैयारियां विशेष भी वैसे ही है। पूरी दिल्ली को सजाया गया है। सभी मंत्रों में जो है इस समय मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं, महायज्ञ किए जा रहे हैं और आप माहौल देख सकती हैं कि आज जन्माष्टमी नहीं है लेकिन ये सब जो धूम है ये G20 समिट के लिए है। अनामिका, पीछे जरा तस्वीरें अगर आपके कैमरा पर्सन के लिए संभव है तो पीछे जो डेकोरेशन की आप बात कर रही थी कि मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है, वो दिखा दीजिए एक बार जरा। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि अगर, जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगी एक बार, अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि अगर वो बाहर आ सके। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो मंदिर प्रांगण है, टेंट लगने शुरू हो चुके हैं पूरे मंदिर प्रांगण में। जन्माष्टमी के लिए ये तैयारियां अभी यहाँ पे चल रही हैं। अभी हम बीच मंदिर प्रांगण में हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं, भोज तैयार किया गया है
और विशेष करके जो है यहाँ पे रंगोलियां बनाई जा रही हैं। मंदिर के दूसरी तरफ जो है वो खाने की व्यवस्था की जा रही है। G20 के लिए भी खास एक रंगोली बनाई गई है इस समय इस्कॉन द्वारिका में। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो खास चल रही हैं। जो मंदिर का गेट है उसे भी सजा दिया गया है, क्योंकि अभी 2 दिन है। धीरे धीरे तैयारियां और आगे बढ़ेंगी जैसे जैसे समय होगा। मैं आपको एक और तस्वीर यहाँ पे दिखाऊंगी। जो मंदिर की दाएं हाथ का एरिया है वहाँ पे भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि यहीं से जो है बोट में जो नाव में जो है श्री कृष्ण को ले जाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। और कुछ यहाँ पे मंदिरों की आकृतियां भी यहाँ पे रखी गई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा मंदिर प्रांगण है, ऐसा लग रहा है कि शादी से पहले जैसे सजाया जाता है वैसे जन्माष्टमी से पहले भी पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ मंदिर का डेमो भी रखा गया है। अभी तैयारियां जो है वो यहाँ पे इस्कॉन द्वारिका में चल रही हैं। अच्छा अनामिका, इस बात को लेकर बहुत दुविधा बनी हुई है लोगों में कि जन्माष्टमी 6 तारीख को है कि 7 तारीख को बनाई जाएगी। तो क्या आप पूछने की कोशिश कर सकती हैं कि इस्कॉन में जन्माष्टमी कब है और आम लोगों में जन्माष्टमी कब मनाई जानी चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे साथ इस्कॉन के पुजारी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सभी को दुविधा है कि जन्माष्टमी कब की है, 7 की है या 6 तारीख की। अगर आप थोड़ी एक प्रकाश डाल सके इस पे कि जन्माष्टमी का दिन कौन सा? बिल्कुल, एक्चुअली भगवान का जो जन्म उत्सव है वो तो हम हर दिन भी मनाए तो वो कम है। और इस बार अगर हम देखें तिथि के हिसाब से तो 2 दिन पड़ रही है, 6 तारीख को और 7 तारीख को, दोनों दिन। तो हम यहाँ पे दोनों दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसमें स्पेशली 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भक्त यहाँ पे आएंगे। विशेष रूप से पूरा दिन प्रोग्राम रहेगा और 6 तारीख को हम शाम के समय सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन्म का क्या समय होगा, क्योंकि अक्सर 6 तारीख को जन्म होगा या 7 की रात को? तो भगवान का जन्म वैसे हम मना रहे हैं 7th को नाइट को, बट कुछ भक्तगण हैं 6 को रात को भी वो मना रहे हैं। वैसे तिथि के हिसाब से इस्कॉन द्वारका में हम 7 तारीख शाम को रात को 12 बजे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान का। अच्छा नामिका, ये पूछे कि जो लोग व्रत करते हैं वो अगर 6 तारीख को करेंगे तो क्या रात को 12 बजे वो व्रत खोलेंगे या फिर वो अगले दिन भी फलाहार पे रहेंगे और 7 तारीख को जब समापन होगा तब उनका व्रत पूरी तरह से खुलेगा? जन्माष्टमी के लिए अक्सर व्रत किया जाता है और जो व्रत है उसे अक्सर जन्म के बाद खोला जाता है। अगर कोई 6 तारीख को व्रत कर रहा है तो क्या वो 7 को अपना व्रत कंटिन्यू कर सकता है या फिर वो 6 को ही अपना व्रत रात के बाद खोल सकता है? हाँ, तो जिन्होंने 6 को व्रत रखा है तो निश्चित रूप से 7 को भी वो व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं और 7 को रात को वो भगवान के जन्म उत्सव के बाद वो तोड़ सकते हैं। तो जिन्होंने 6 को रखा है और जिन्होंने 7 को रखा है वो तो 7 को ही तोड़ेंगे। जिन्होंने 6 को रखा है वो 7 को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से वही है कि अगर आपने 6 को व्रत रखा है तो अगर आप इस बार व्रत 2 दिन का रखना चाहते हैं तो आप अपने व्रत को 2 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अनामिका, इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, बेहद सुंदर तस्वीरें जो आपने शेयर की हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए आपका। और देखिए 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके लिए तैयारियां तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में इस बार विशेष तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि G20 को लेकर एंट्री का वक्त अभी तय कर दिया गया है, साथ ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर कर दी गई है। कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मंदिरों में सजावट का काम तेजी से चल रहा है। अब भक्तों को इंतजार है तो 7 सितंबर का, जब वो कृष्ण की भक्ति में सराबोर होंगे। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति का अनूठा रंग देखने को मिलता है, इसलिए इन मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का अद्भुत रंग देखने को मिलता है। यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने पहुँचते हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर की इस साल 25वीं सालगिरह है, लिहाजा यहाँ इस बार नंद गोपाल का जन्मोत्सव और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। जन्माष्टमी के लिए हम विशेष तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस मंदिर को रजत जयंती भी है और राधा पार्थसारथी की गोल्डन जयंती है, स्वर्ण जयंती। तो हम विशेष तैयारी चल ही रहे हैं, लेकिन G20 की वजह से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए इस बार जितने दर्शनार्थी हैं अर्थात जनता के लिए
सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक ही प्रवेश रहेगा। G20 समिट को लेकर जन्माष्टमी के अवसर पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर में भव्य पंडाल निर्माण के साथ ही जन्माष्टमी के लिए सुरक्षा जांच के भी पुख्ता इंतजाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड, वॉलंटियर के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। मंदिर प्रशासन की माने तो 400 के तकरीबन दिल्ली पुलिस के कर्मी तैनात होंगे, वहीं 550 वॉलंटियर्स की भी तैनाती की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए कि अभी पंडाल लगना शुरू हो गया है। धीरे धीरे ये काम 1 से 2 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर गेट पे ही पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं अभी अंदर भव्य पंडाल बनाने की प्रक्रिया भी काफी तेज हो गई है। मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार थाईलैंड से भी श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए विशेष जो पुष्प हैं वो मंगाए जाएंगे। वहीं भारत के भी अन्य राज्यों से ये पुष्प मंगाकर विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी मंदिर पहुंचेगा उन्हें प्रसाद भी दिया जाएगा। जन्माष्टमी पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इसके लिए विदेश तक से फूल मंगवाए जा रहे हैं, तो ठाकुर जी को 1008 व्यंजनों का भोग लगाने की भी तैयारी है। फिर रही भगवान का जो श्रृंगार है उनका बहुत ही भव्य होगा, जिसमें थाईलैंड और हिमाचल प्रदेश, बंगलोर और तमिलनाडु से खास फूल मंगाए गए हैं, जिससे भगवान का पूरा ऑर्डर को सजाया जाएगा। अब वृंदावन से ठाकुर जी का वस्त्र तैयार करके आ गया है, 2 दिन पहले आ जाता है, और 1008 प्रकार के व्यंजनों का हम भगवान को भोग लगाएंगे। इस इस्कॉन मंदिर का निर्माण 1998 में हुआ था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा के दर्शन करने के साथ ही मंदिर की सुंदर नक्काशी और सजावट देखने वाली है। जन्माष्टमी को लेकर यहाँ जिस तरह की तैयारी की जा रही है वो इसके अद्भुत होने की झलक पेश कर रही है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज टीचर्स डे है। देश भर के स्कूलों में शिक्षक दिवस के मौके पर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अवार्ड जीतने वाले शिक्षकों से मुलाकात की थी और उन्हें बधाई दी थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि मां जन्म देती है और गुरु जीवन देता है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं। लंच टाइम में हम दोनों के साथ आप सभी की मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज डे।